कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ड्रग्स और कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यह बीमारी कोई और नहीं बल्कि फैमिली व्लॉगिंग की है। वैसे तो इस मर्ज़ में कई लोग मुब्तला हैं, लेकिन 4 से 5 मशहूर लोग हैं जिनमें ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले ये साहब आते हैं। इनके ऑलमोस्ट 88 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो शायद आपको लगे कि ये कोई नासा के लिए या G7 कंट्रीज़ के लिए कोई प्रोडक्टिव कंटेंट बनाते होंगे। तो इन साहब का कंटेंट भी देख लेते हैं। इनकी रिसेंट वीडियोस में से एक है जी मामा पर अटैक हो गया, यानी इनकी वालदा साहिबा पर हमला हो गया। वो इन साहब के लिए कंटेंट है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग देख चुके हैं ये वीडियो। न्यू कार बुकड, वही ऑलमोस्ट 20 लाख लोग देख चुके हैं ये दूसरी वीडियो भी। एक और वीडियो है जी गाड़ी का कलर मॉडिफाई करवाया, 22 लाख लोग देख चुके हैं। क्लीन शेव और हेड शेव डेयर कंप्लीट कर लिया, 65 लाख लोग इसे अपना मजहबी फरीज़ा और रिलीजियस रिचुअल समझकर देख रहे हैं कि एक बंदा हेड शेव करवा रहा है। लेट्स सी हाउ एलियन ही लुक्स, क्योंकि ये नहीं देखेंगे तो रात को नींद कैसे आएगी। क्या असर होता है इन फैमिली व्लॉग से जानना है ना आपको, तो ये देखें। एक बच्ची ने अपना हेड शेव कर लिया, क्यों? क्योंकि शी हैज़ बिकम द डाई हार्ड फैन ऑफ दिस मैडमैन। यंग जनरेशन ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर रही है। इस बीमारी की एक और बड़ी मिसाल ये साहब है जो हर महीने नई कंट्रोवर्सीज़ में जानबूझकर फंसते रहते हैं। इनके भी ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। शायद आपको लगे कि ये तो डेफिनेटली अच्छा कंटेंट बनाता होगा, तो इसके कंटेंट को भी रिव्यू कर लेते हैं। सेम कंटेंट है इधर भी। वन मोर जहाज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू कार, ऑलमोस्ट 60 लाख लोग देख चुके हैं इसे। इसी गाड़ी पर अगले दिन का व्लॉग है जी नई गाड़ी ले ली, फैमिली को सरप्राइज कर लिया, 5.4 मिलियन व्यूज़ हैं। एक और ऐसी बीमारी में मुब्तला ये चैनल है। अब इनका मैं आपको क्या ही दिखाऊं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ये ना दिखाते हों। अल्ट्रासाउंड करवाया, बेबी का जेंडर पता चल गया, इस पर व्लॉग बना दिया, मिलियंस में व्यूज़ हैं। ससुराल गई, उधर उन्होंने रोक लिया, व्लॉग बना लिया, मिलियंस में व्यूज़ हैं। फैमिली में कोई पैदा हो गया, व्लॉग, कोई मर गया, व्लॉग, पहली शादी व्लॉग, दूसरी शादी व्लॉग। ओके, लीव दिस बुलशिट। अब आते हैं उन लोगों पर जो इनको देखते हैं, जो इनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एल्डस हक्सली की एक बात याद आ गई कि व्हाट वी लव विल रूइन अस, यानी हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं, जो हमारा कंफर्ट जोन है, वही हमें बर्बाद कर देगा। कोई चैलेंज है इनके वीडियोज़ को देखने में? इफ़ यू फाइंड देम हेल्पफुल यू मस्ट वॉच देम। अगर आपको इनके वीडियोस में ज़रा सा भी काम का कुछ मिलता है तो आप ज़रूर देखें, बल्कि हमें भी बताएं, हम भी देखेंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप पूरे चैनल की वीडियोस देख लें, आपको कुछ भी काम का नहीं मिलेगा। आपको एक ही चीज़ पर 5-10 व्लॉग्स मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ ड्रंक प्रैंक कर लिया, बीवी के साथ ड्रंक प्रैंक कर लिया, माँ के साथ ड्रंक प्रैंक कर लिया, बाप के साथ ड्रंक प्रैंक कर लिया, सिस्टर के साथ ड्रंक प्रैंक कर लिया। नई गाड़ी ले ली, नई गाड़ी लेकर सबको सरप्राइज़ कर दिया, पूरी फैमिली को सरप्राइज़ कर दिया। नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नई गाड़ी का कलर चेंज कर दिया, नई गाड़ी सेल कर दी और दूसरी खरीद ली, और फिर से यही साइकिल चलती रहेगी। मैंने अपनी फैमिली के 6th और 7th ग्रेड के बच्चों को इस बात पे लड़ते देखा है कि रज्जब फलां गाड़ी लेगा, दूसरा कहता है नहीं रज्जब वीगो डाला लेगा। तो आप बताएं ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ क्या ग्रोथ करेगी? अगर कोई ये कहता है कि मैं फ्री बैठा था, फारिग था, अगर कोई व्लॉग देख लिया तो क्या हुआ? तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपको बता दूं कि आपका कीमती टाइम ज़ाया हुआ, जिसे आप कभी भी वापस अब नहीं ला सकते। इसके अलावा अगर आप रूटीन बेसिस पर ऐसे व्लॉग्स को कंज्यूम करते हैं तो आपके दिमाग की जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यंग बॉयज़, नौजवान जो 17-18 साल के हैं, वो ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगियों को इनकी ज़िंदगियों से कंपेयर करना शुरू करेंगे और मायूस हो जाएंगे जब ये देखेंगे यार कि इनके पास करोड़ों का घर है, इनकी ड्रीम कार है, आईफोन्स के नए मॉडल इनके पास हैं, आए दिन ये डिनर थ्रो कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स पर जा रहे हैं, पैसा, फेम, सब कुछ तो है इनके पास। तो फिर आगे जाकर ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स से असाइनमेंट्स पर क्यों मारें खाएं? और ये करते भी कुछ नहीं है, बस हेलो जी कहकर सामने आ जाते हैं, 5-6 घंटे की परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें जो अच्छी क्लिप्स होती हैं 10-15 मिनट की, वो काट के एक डेली व्लॉग बना के आपका डेली का डोज आपके मुँह पर मारते हैं और फिर 3-4 मिलियन व्यूज़ लेकर चले जाते हैं। आपके व्यूअरशिप से ही कमा रहे हैं वो, बदले में आपको क्या दे रहे हैं? मायूसी, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं आपको। अगर मेरी बातें अभी आपको समझ नहीं आ रही तो जस्ट वेट एंड वॉच, इंतज़ार कीजिए जब आपकी ज़िंदगी उस फेज़ में दाखिल होगी जिसके बाद आपको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा होगा इस वजह से कि आप ज़िंदगी में पीछे रह गए, तब आपको समझ आएगी ये बात। और अगर आपको ये लगता है कि ये बस 10-15 मिनट का वीडियो शूट करते हैं और फिर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड होता है।
किसने कौन सा डायलॉग बोलना है, किसने कौन सा रिएक्शन देना है, ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होता है। फिर भी बार बार रीटेक लिया जाता है ताकि बेस्ट मूवमेंट्स कैप्चर किए जा सकें। फिर आखिर में 6-7 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद 12-15 मिनट का व्लॉग आपको पकड़ा देंगे कि ये लो देखो आपका डेली का डोज। प्राइमरीली इनको देखने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक तो 6th और 7th ग्रेड के बच्चे हैं और दूसरा वो खवातीन हैं जो ARY और जियो का हर ड्रामा देखने के बाद फिर भी उनका दिल नहीं भरता, क्योंकि ड्रामों की हफ्ते में अक्सर 2 एक साथ आती हैं। इधर तो डेली एक व्लॉग है, डेली एक एपिसोड है, और वैसे भी नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए हमेशा हमारा माइंड एक्साइटेड होता है। आप इनके वीडियो के कमेंट्स देखें ना जाकर, तो आपको हर 10 में से 5 से 6 औरतें ही मिलेंगी। ये तो अब एक सेटल्ड रूल बन चुका है कि जो कंटेंट हम देखते हैं वही कंटेंट वायरल होता है, जो वायरल होता है वही नए क्रिएटर्स बनाते हैं, और फिर ऐसे ही एक प्रोडक्शन हाउस, एक चैनल बन जाता है जिसमें माँ, बहन, भाई, बाप, ससुर, सास सबको व्यूज़ के लिए बेचा जाता है। आई एम नॉट अ कंजर्वेटिव। अगर आप औरतों को व्लॉग्स में लाना चाहते हैं लाएं। मैं भी औरतों के किचन और घर की चारदीवारी में कैद का कायल नहीं हूँ, लेकिन अपने व्लॉग्स में कोई मीनिंग तो ऐड करें, कोई वैल्यू तो ऐड करें। बस सिर्फ एब्सर्डिटी है, स्टूपिडिटी है। व्लॉग्स में इमोशनल टच देने के लिए किसी को रुला देंगे। व्लॉग इज़ अ गुड थिंग बट व्हेन इट ऑफर्स अ मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव कंटेंट। और मैं इनको क्या कहूँ, ये तो अपने काम को काम समझकर उसमें अपना 100% दे रहे हैं। डेली एक व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, आपके मुंह पे मार रहे हैं कि ये लो देखो हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, हमें देखो। इनकी तो जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट है ये, इनका तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ इनकम है ये। मैं तो आप लोगों को समझाऊंगा जो इन व्लॉग्स को कंज्यूम कर रहे हैं, आपके इश्यूज़ को हाईलाइट करूंगा कि इस वजह से हो रहा है, परहेज़ करें। ये सब देखते हुए आपके बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके बच्चे तो नहीं जा रहे। क्या देख रहे हैं आपके बच्चे कि जी इतने लाख की वॉच ले ली, इतने करोड़ों का घर और गाड़ी ले लिया, आईफोन ले लिया, इतने लाख का भाई को PC दिला दिया। अब इस कंटेंट से आपका बच्चा क्या सीख रहा है, मेरी समझ से तो बाहर है। अच्छा, इनका एक और सिस्टम भी है कि ये हर त्यौहार मनाएंगे, हर रिलीजियस रिचुअल करेंगे। मिसाल के तौर पर रमज़ान की बात कर ले, रमज़ान में इनका 70 से 80 वीडियोज़ का कोटा होता है कि जी सहरी में हमने ये खाया, सहरी में इतने लोग उठे, अफ्तारी तक हालत हो गई, अफ्तारी में हमने ये खाया। फिर आता है शादियों का सीज़न, शादियों की हर रस्म पर एक अलग वीडियो आएगा इनका। और फिर आता है जी बकरा ईद, इतने का जानवर नहीं आएगा बकरा ईद में जितना ये जानवर से कंटेंट निकाल लेंगे। जी बकरा गुम हो गया, हमने बकरा ले लिया, बकरे की चोरी हो गई, बकरा खाना नहीं खा रहा, बकरा फला नहीं कर रहा। और फिर आता है जी मुहर्रम, मुहर्रम में ये पक्के शिया हजरात बन जाएंगे, मजलिसें करेंगे, मातम करेंगे, मजलिसों में बैठकर रोएंगे। लेकिन एब्सर्डिटी की हद तो देखिए, व्लॉग नहीं रुकेगा, स्टूपिडिटी है देखिए। लो एफर्ट तरीन काम, ज़ीरो प्रोडक्टिव वैल्यू ऐड हो रही है आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को आपने आइडियलाइज़ किया हुआ है, ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ करें जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू तो ऐड करें, जो आपको कोई मीनिंगफुल लेसन तो दें, जो आपको हालात से इन्फॉर्म्ड तो रखें। आपने ऐसे लोगों को हाईलाइट किया हुआ है, ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ किया हुआ है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक दिन के लिए खुद को चैलेंज दें और इनकी व्लॉग्स को, इनकी वीडियोज़ को देखें और फिर जेन्युइनली बताएं कि आपने क्या सीखा। अगर कुछ भी प्रोडक्टिव सीखा आपने तो फिर देखी जाओ, लेकिन अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर अपने आप से एक सवाल करें कि आप अपना वक्त और अपना दिमाग किस चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं। अपना दिमाग अपने आप को एम्पावर करने में खर्च कीजिए, ना कि किसी और को। अल्टीमेटली फ़ैसला आपने ही करना है कि आप अपने बच्चों को गंद पर बैठने वाली मक्खी बनाना चाहते हैं या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला शेर बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। थैंक यू।